वर्तमान समय में हवाई सफ़र करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब हवाई सफ़र करना लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है, क्योंकि कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर कभी आसमान में कोई हवाई जहाज़ किसी हादसे का शिकार होता है तो इंसान के बचने की संभावना बेहद कम होती है। इसीलिए उड़ान भरने से पहले जहाज़ की सुरक्षा की जांच अच्छे से की जाती है, ताकि सफ़र के दौरान कोई समस्या न हो। तमाम सुरक्षा जांचों के बावजूद साल 1986 में एक ऐसा जहाज़ हादसा हुआ था जिसके बारे में जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 11,000 फीट की ऊंचाई पर आसमान में अचानक जहाज़ के अंदर विस्फोट हो गया था, जिसमें प्लेन के बीच का हिस्सा उड़ गया। इस हादसे के बाद जहाज़ में बैठे 4 यात्री नीचे गिर गए थे, जिनमें एक 8 महीने का बच्चा भी शामिल था। गोद में बैठा बच्चा अपनी माँ के साथ प्लेन से नीचे गिर गया था, लेकिन गनीमत यह रही कि प्लेन क्रैश होने से बच गया। आइए जानते हैं इस डरावने हादसे के बारे में। हादसे का शिकार होने वाला जहाज़ TWA फ्लाइट 840 उस समय ग्रीस के ऊपर से जा रहा था। अचानक विस्फोट के बाद जहाज़ में 3 फीट का छेद हो गया था। इस हादसे में 4 लोग छेद से नीचे गिर गए थे। हादसे में मारे गए लोगों का शव एथेंस में हादसे से लगभग 87 मील की दूरी पर बरामद किया गया। मृतकों में एक ही परिवार के 3 लोग थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक दादी, पोती और पोती की बेटी मरने वालों में शामिल थी। एक और शख्स विस्फोट में जहाज में हुए छेद से नीचे गिर गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहाज में बैठे एक शख्स ने बताया कि उसने अपने बगल में बैठे व्यक्ति को देखा तो नहीं था। उसने बताया कि उसने महसूस किया कि हवा का प्रेशर उसे नीचे खींच रहा है, तो उसने अपनी पत्नी का बेल्ट पकड़कर खींच लिया था। इस खतरनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी और बाकी अन्य 118 यात्रियों और क्रू मेंबर की जान बच गई थी। जहाज के कप्तान की सूझबूझ से बाकी यात्रियों की जान बच गई थी। TWA फ्लाइट 840 प्लेन के कप्तान रिचर्ड पीटरसन थे, जिनकी इस काम के लिए खूब तारीफ हुई थी। उन्होंने अपनी समझदारी से अन्य लोगों की जान बचा ली थी। कप्तान ने अपनी समझदारी से जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इसके बाद 7 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाकी अपने अपने घर चले गए थे। कहानी सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद।